हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, घर की डीप क्लीनिंग की। घर की डीप क्लीनिंग के बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी कट करी। फिर मैंने कहा चलो दोपहर का खाने का टाइम हो गया है। तो सबको बहुत भूख लगी हुई थी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी। तो कुछ समझ में नहीं था आ रहा, तो मैंने कहा बस ठीक है। फिर मेरे बाबा आलू मटर ले आए थे, तो मैंने कहा चलो सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं। आलू मटर की बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। तो बस समझ में ही कुछ नहीं आता पकाने का। और फिर यहाँ पे लाइट का भी टाइम हो जाता है कि फिर लाइट भी चली जाती है। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी पका लूँ, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए फिर मैं अपना व्लॉग शूट ना कर सकूँ, क्योंकि फिर लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता। फिर यहाँ पर मैंने 2 प्याज कट कर ली थी। गरम ऑयल में इसको डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी, थोड़ी देर भूनूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जितनी आप प्याज को भूनते हो तो फिर इतना ही सालन अच्छा बनता है। क्योंकि सिंपल सी रेसिपी होती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, पर बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। आई होप आपको भी पसंद होगी। तो बस सब्ज़ियाँ समझ में कुछ भी नहीं आता, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो खाना है ना। क्योंकि फिर सुबह को नाश्ता तो बहुत जल्दी किया था, तो फिर इसलिए घर वालों को इतनी क्रेविंग हो रही थी खाने की। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी प्याज को भून लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। अब जो फिर मैंने मटर जो मैंने छील के रखे हैं, अब मैं इसके अंदर मटर डाल दूँगी। मटर को फिर मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद जो मैंने टमाटर, आलू और हरा धनिया, जो मैंने सारी इंग्रेडिएंट काट के रखी है, फिर मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी बहुत देर तक। जितना आप सब्ज़ी को भूनते हो उतनी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो फिर वहाँ पे फिर मुझे आटा भी गूंदना था, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी रेडी कर दूँ। फिर आटा भी गूंदना है, क्योंकि फिर रोटी भी बनानी है। माशाल्लाह ज़्यादा रोटियाँ बनती हैं घर में, सब है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, तो आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट किया करें, कमेंट में बताया करें। तो फिर यहाँ पे मैंने मटर भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि मैंने कहा मैं पूरी सब्ज़ी बताऊँ ना आपको बनाने के किस तरीके से बनती है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने इस तरीके से सिखाया है, तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फिर इसलिए अब मैं आराम आराम से इसको भून रही हूँ। तो अब जब तक ये भूनेगी नहीं तो फिर सब्ज़ी अच्छी भी नहीं बनती है, आपको तो पता है जैसे कि। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो अच्छे अच्छे। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ व्लॉग में, माशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने मटर भी इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैं मटर को अच्छी तरीके से भून रही थी। मैंने कहा जब तक तेल ना ऊपर आ जाए जब तक इसको भूनूं। फिर अब यहाँ पर टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो आलू, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा था, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल दूँ, क्योंकि फिर आलू गलने में भी टाइम लगता है काफ़ी। क्योंकि फिर आलू तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगाते हैं। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको मैं गलने दूँगी आलू को। फिर अच्छी तरीके से आलू गल जाएंगे तो बस फिर सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बन जाती है, पर अच्छी बनती है बहुत। मुझे तो बहुत पसंद है। आप कहोगे बार बार ये कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, बस हर किसी की अपनी अपनी फेवरेट कोई डिश होती है। तो फिर मेरा तो मूड था चावल बनाने का। मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं, चावल क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन बस घर वालों को रोटी खानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है रोटी बनाते हैं। फिर शाम में भी कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी सालन रोटी शाम को, फिर चावल बना लेंगे। शाम को भी कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा भून लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें जल्दी से पानी ऐड किया जाए, नहीं तो फिर सालन आपका जल जाता है। जल जाता है तो फिर जलने की महक आती है, तो फिर सालन आपका अच्छा नहीं बनता। तो फिर जब घर वाले भी कहेंगे कि मतलब इतना सालन जला दिया, तो फिर इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है सालन। और अब मैं इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इसको मिला रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी देर ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकते हैं, आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। क्योंकि जितने आपके आलू गले हुए होते हैं उतनी आपकी सब्ज़ी अच्छी होती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ढक्कन हटा के देखा तो थोड़े मेरे आलू गल चुके थे, थोड़े आलू गलना बाकी थे। तो मैंने कहा चलो वो भी गल जाएंगे।
सब्ज़ी माशाल्लाह माशाल्लाह तेल देख रहे हो आप ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी माशाल्लाह थोड़ी रेडी हो चुकी है। तो फिर बस मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। अब हल्की आंच पे मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने तवे को अच्छी तरीके से धो लिया था और मैंने अच्छी तरीके से यहाँ से थोड़ी डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि किचन में आप जब कुछ पकाते हो तो बहुत गंद होता है। फिर यहाँ पे मैंने आटा भी जल्दी जल्दी करके मैंने गूँध लिया था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके रोटी बनाते हैं। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके इतना मैंने आटा निकाला था कि मैं इतना गूँधूँगी। फिर वो थोड़ा क्लिप जो है आगे पीछे हो गया, सॉरी कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आटे वाला फिर क्लिप आ चुका है। फिर यहाँ मैं दोबारा सालन हटा के देखूँगी कि बना है कि नहीं बना। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सालन बन के रेडी हो चुका था। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि सालन बन गया था। तो मैंने कहा चलो अच्छे से और तेल ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे रोटी बनाने का टाइम था, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। मेरा व्लॉग भी पूरा शूट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पता ही नहीं पड़ा, व्लॉग बनाते बनाते सालन रोटी भी बन गई। और थोड़ी सी मैंने हरे धनिया भी यहाँ पे कट कर दिए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ सब्ज़ी के, शुरू में मैं नहीं डालती, क्योंकि फिर एंड में डालते हो ना फिर सब्ज़ी का रंग भी बहुत अच्छा लगता है। और हरे धनिया की तो माशाल्लाह अच्छा ही बनता। और यहाँ पर सॉरी मेरी रोटी ना थोड़ी टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने पलटा रही थी और यहाँ पे थोड़ी जल गई थी। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ था गैस का, लेकिन गैस पता नहीं क्या है आजकल, कभी तेज़ हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो कुछ पता नहीं होता गैस का। तो यहाँ पे एक रोटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी थी। अब दूसरी मैंने बेल के रखी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं इस तवे पे डाल दूँगी। तो फिर मैंने कहा एक तो थोड़ी सी जल गई है, कोई नहीं, पेट में चली जाती है, रोटियाँ जल भी जाती हैं। मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और बना भी रही थी ना, तो इसलिए मेरा थोड़ा दिमाग वीडियो में था, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। बट ऐसा हो जाता है, कोई नहीं, जब काम कोई करते हो तो कभी गलत भी हो जाता है और कभी सही भी हो जाता है। तो खैर है, ऐसा होता रहता है। तो छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे मेरी लाइट जा चुकी थी, आपको ये अंधेरा नज़र आ रहा होगा, तो हमारी लाइट जा चुकी थी। तो बस थोड़ी सी चार्जिंग लाइट थी, उससे मैं थोड़ी सी रोशनी करके मैं व्लॉग शूट कर रही थी। मैंने कहा अब इतना अंधेरा तो फिर सही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने चार्जिंग लाइट पकड़ी हुई थी हाथ में और रोटी भी बना रही थी और मैंने फिर रख दी थी फ्रिज पे। मैंने कहा थोड़ी रोशनी आएगी तो फिर रोटी भी नज़र आएगी और व्लॉग भी शूट हो जाएगा, नहीं तो फिर अंधेरे में तो आपको पता है कुछ नज़र में भी नहीं आता और फिर किचन में अचानक से अंधेरा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बंद वाला किचन नहीं है, हमारा किचन ओपन वाला है, तो इसलिए इतना अंधेरा नहीं होता। बट फिर भी थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में बेसिकली धूप नहीं आती, धूप छत पर आती है, तो छत पे आपको जाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सालन रोटी बन के रेडी हो चुकी है और दूसरा आटा अभी वेटिंग में है, मुझे और भी रोटी बनानी है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर, क्यों नहीं पसंद आया होगा, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ तो आपको तो पसंद आना चाहिए मेरा व्लॉग। बाय।